कोयटा में रेलवे स्टेशन पर जोरदार धमाका, 24 अफराद जाम बहक और 40 जख्मी हो गए। धमाका जाफर एक्सप्रेस की रवानगी के वक्त रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर हुआ। पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को सुबह 9 बजे रवाना होना था। ट्रेन अभी तक प्लेटफॉर्म पर नहीं लगी थी कि धमाका हो गया। धमाका रेलवे स्टेशन पर टिकट घर के करीब हुआ। रेलवे स्टेशन से लाशों और जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। SSP ऑपरेशन मोहम्मद बलोच के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब मुसाफिरों की बड़ी तादाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी। ये बेसिकली एक सुसाइड अटैक था। ऑलरेडी इसकी जो जिम्मेदारी है वो कबूल कर ली है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने। इस टाइम पर हमारे सिविल हॉस्पिटल में 17 के करीब ज़ख्मी लोग हैं, 19 के करीब ज़ख्मी लोग हमारे CMH में हैं और 24 हमारी कंफर्म्ड अनफॉर्चुनेट शहादत हो चुकी हुई हैं। धमाका खुदकश था जिसकी जिम्मेदारी कलदम तंजीम ने कबूल कर ली। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात कहते हैं दहशतगर्द वॉक थ्रू के रास्ते नहीं, स्टेशन के खुले दाखिली रास्तों से अंदर आया। खुदकश हमलावर को रोकना इंतहाई मुश्किल है। दहशतगर्द हमेशा आसान हदफ को निशाना बनाते हैं। आवाम बस अड्डों, स्टेशन और रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें। कोयटा में रेलवे स्टेशन पर धमाके के बाद सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। अस्पताल में तिब्बी इमदाद के लिए डॉक्टर्स और दीगर अमले को हंगामी तौर पर तलब कर लिया गया। MS सिविल अस्पताल डॉक्टर आयशा फैज के मुताबिक जाम बहक अफराद में खातून भी शामिल है। धमाके के मुताबिक जख्मियों को सिविल अस्पताल कोयटा में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। तर्जुमान सिविल अस्पताल की वजाहत। वज़ीर आज़म की कोयटा धमाके की मजम्मत, कहा दहशतगर्दों को बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। दहशतगर्दी के अफरीद के खात्मे के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज मुकम्मल तौर पर सरगर्म अमल है। शहबाज शरीफ ने जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत भी कर दी। बलूचिस्तान हुकूमत से वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट तलब। कायम मकाम सदर की जाम बहक अफराद के वरसत ताज़ियत। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ, कहा दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं, निहत्ते अवाम को निशाना बनाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा धमाके में मासूम शहरियों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार, कहा अपने प्यारों के खोने वाले खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। जख्मियों के बेहतर इलाज मुआवजे को यकीनी बनाया जाए। शहरियों को निशाना बनाने वाले इंसान की शक्ल में दरिंदे हैं जो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान की कोयटा धमाके की पुरजोर मजम्मत। सरफराज बुगटी ने फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया, कहा वाक़या मासूम अफराद को निशाना बनाने का तसलसल है। दहशतगर्दों का हदफ अब आम अफराद हैं। दहशतगर्द बिल्कुल काबिल रहम नहीं। दहशतगर्दी के मुतादिद वाक़यात में मुलव्वस अनासिर तक पहुँच चुके हैं, उन तक भी पहुँचेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कोयटा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। अपने बयान में कहा दहशतगर्दी के वाक़े में जानी नुकसान पर इंतहाई दुख हुआ। मुल्क दुश्मन अनासिर खौफ का माहौल पैदा करना चाहते हैं जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। पंजाब में स्मॉग बेकाबू, लाहौर का आलूदा तरीन शहरों में दूसरा, मुल्तान पहले नंबर पर। लाहौर, मुल्तान और शेखुपुरा में स्कूलों की तफरीही ट्रिप और खेलों की सरगर्मियां बंद। लोग बीमार होने लगे, सांस लेने में दुश्वारी, सर दर्द और खारिश की शिकायत आने लगी। डॉक्टर्स ने एहतियाती तदाबीर बता दी। मास्क पहने और गैर ज़रूरी घर से जो है वो सफ़र ना करें। एहतियात करें, अपने घर की खिड़कियाँ बंद रखें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। इसकी वजह से अगर ये नहीं SOPs फॉलो हो रही हैं, उसकी वजह से बहुत सारे केसेस देखने में आ रहे हैं। पंजाब में 10 दिन तक स्मॉग की शिद्दत बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात ने आगाह कर दिया, शाहराहों पर हद निगाह में कमी आ गई। मोटरवे N2 लाहौर से खानका डोगरा तक ट्रैफिक मुअत्तल। स्मॉग अहकामात की खिलाफ वर्जी पर पुलिस का एक्शन, 212 गिरफ्तार, 200 मुकदमात दर्ज। शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान हकीमुल उम्मत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 147वां यौम पैदाइश। पूरे मुल्क में आम तातील। लाहौर में मज़ार इकबाल पर मुहाफ़िज़ों की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का दस्ता मज़ार पर अपने फ़राइज़ से सुबकदोश होकर रुखसत।
पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी मुहाफिजों के फराइज संभाल लिए। पाक बहरिया के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल अजहर महमूद की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल अजहर महमूद ने मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी का हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल को खिराज अकीदत। अपने पैगाम में कहा, अल्लामा इकबाल की फिक्री और नजरियाती रहनुमाई ने बरसगीर के मुसलमानों को शऊर और बेदारी बख्शी। शायर मशरिक की सोच आज भी हमारे मुल्क के लिए मशअल राह है। अल्लामा इकबाल ने एक ऐसे मुआशरे का ख्वाब देखा था जहाँ इंसाफ, मसवात और इत्तेहाद बुनियादी इक़दार हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अल्लामा इकबाल की फ़िक्र और बसीरत को खराज तहसीन। यौम इकबाल पर पैगाम में कहा, क़याम पाकिस्तान में शायर मशरिक की फ़िक्री असास को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। नस्ल नौ के लिए शायर मशरिक का पैगाम खुदी और बेदारी है। नौजवान नस्ल को फ़िक्र इकबाल से रोशनास कराना ज़रूरी करार दे दिया। मुस्लिम उम्मा को जो चीज़ एक मुत्तहिद करती है उसमें कलाम इकबाल का बहुत बड़ा किरदार है और वो हर हवाले से मैं समझता हूँ कि उसमें जो खुदी का पैगाम, खुद निसारी का पैगाम, एक उम्मा के लिए यकजहती का, आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक का जो पैगाम है, मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा हमें सोचने की भी ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मज़ार इकबाल पर हाज़री। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अल्लामा इकबाल का खुदी और यकजहती का पैगाम सब के लिए है। अल्लामा इकबाल के अफकार पर पहले से ज़्यादा अमल की ज़रूरत है। कुछ लोग माशरे में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। कोई भी रहनुमा या सियासी जमात पाकिस्तान से आहू नहीं। हुकूमत ने सर्दियों के 3 माह यानी दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए बिजली के इजाफी इस्तेमाल पर बिजली सहूलत पैकेज देने का फैसला किया है। बिजली की कीमतों में खातर खा कमी की जा रही है। बिजली सहूलत पैकेज का इतलाक इस साल दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के बिलों में होगा। हुकूमत का दिसंबर ता फरवरी इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर 26 रुपए फी यूनिट तक का रिलीफ। बिजली सहूलत पैकेज से घरेलू सार्फिन को इजाफी इस्तेमाल पर खातिर खा बचत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा, सऊदी अरब और कतर से कह दिया अब कशकोल लेकर नहीं आएंगे। IMF ने वजारत तवानाई की बिजली सहूलत पैकेज की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक वजारत तवानाई के पैकेज के इतलाक के लिए IMF से इजाज़त दी गई। तवानाई पैकेज के तहत दिए गए रिलीफ पर बजट में मुख्तस रकम से एडजस्टमेंट होगी। IMF को बताया गया कि तवानाई पैकेज के जरिए रिलीफ देने से मालियाती खसारा नहीं बढ़ेगा। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने पंजाब भर में डेंगू के आदाद शुमार जारी कर दिए। 24 घंटों में सूबे में डेंगू के 126 नए मरीज रिपोर्ट हुए। और मुश्किल ट्रैक पर ड्राइवरों का इम्तिहान। मुजफ्फरगढ़ नवीन थलजीत रैली के क्वालिफाइंग राउंड के मुकाबले मुकम्मल। मुख्तलिफ कैटेगरीज में खिलाड़ियों का जोश आज से आजमाइश में आएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।